नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 21 तारीख को सुबह 11 बजे का वक्त था जब किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन जैसे ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे तो जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से तस्वीर आई काफ़ी भयावह थी। लेकिन उसके बाद कहा गया किसान जो है वो शांति तरीके से बैठ चुके हैं। अब किसानों की तैयारी क्या है, क्या कुछ हुआ 21 तारीख को, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तमाम किसान हैं, रात के वक्त भी काफ़ी जोश है और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा के किसान भी अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं पंजाब का साथ देने के लिए, और यहाँ से कहना है इनका कि दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, हरियाणा और पंजाब दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। जो ये सरकार का तानाशाही रवैया है किसानों के प्रति, तो किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से आगे जाना चाहते हैं। किसानों का आपने पहले भी देखोगे 1 साल से ज़्यादा धरना चला, कभी किसानों ने ना रास्ते रोकने की बात करी है। किसान अपने शांतिपूर्ण ढंग से हक मांगना चाहते हैं। जो किसानों के साथ वादा किया था सेंटर सरकार ने, और जब धरना समाप्त किया था, सरकार दोबारा उस मोड में नहीं आई है, सिर्फ बातचीत करते हैं। लेकिन जो भी वहाँ से सेंटर से उनके नेता आते हैं उन पर कोई पावर नहीं है किसी तरह की। खनौरी बॉर्डर से कल तस्वीर निकली, एक 22 साल के युवक का देहांत भी हो गया। प्रशासन आरोप लग रहा है किसानों पे, और किसान कह रहे हैं कि हमारे 25 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो है वो पंचर किए गए, तोड़फोड़ किए गए, गाड़ियां तोड़फोड़ हुई, कई लोग घायल हैं, एक की मौत भी हो गई। कैसे देखते हैं इस बात को? ये बहुत बुरा हुआ है जी, किसानों का नुकसान कराया सरकार के जो के अपने सिक्योरिटी फोर्स के। लेकिन किसान इस बात को भी जानते हैं, अगर किसान थोड़ा सा धक्का करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। वो किसी पॉलिटिशियन के आदमी नहीं है, ना वो अमित शाह के बच्चे हैं, ना वो मोदी के बच्चे हैं जो मंत्री बने बैठे हैं, ना उनके बच्चे हैं। वो गरीब मजदूर किसान के ही बच्चे हैं। कहीं ना कहीं अगर किसान उग्र रूप अपनाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी अगर वो, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, तो नुकसान होगा तो वो भी अपने बच्चों को नुकसान होगा। उधर से वो अपनी सरकार की नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी आदेश मानना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर किसान मारे जाते हैं तो वो भी उनके माँ बाप हैं। चलो ठीक है, ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस गोलियां चला दे, टायर पंचर कर देती है, उसमें एक आध किसान को गोली भी लग जाती है, कोई परवाह नहीं। पर उनके पास हथौड़े थे, कोलोहाड़ी थी और ट्रैक्टर की नोजल काटने वाले कटर थे। ऐसा सामान फौज के पास नहीं होता। मतलब पूरी तैयारी थी। हाँ, पूरी दंगे करवाने वाली फौज की तैयारी थी। लेकिन शायद हो सकता है इसलिए पंचर क्या हो कि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली ना जा पाए। नहीं, वो सब कुछ होता है, हम मानते हैं। ट्रैक्टर के पंचर करने का इंतजाम फौज के पास होता है, क्योंकि पहली बार दिल्ली गए थे तब भी ऐसा हुआ था। लेकिन जो कार्रवाई पुलिस यहाँ पे हुई है कि ट्रैक्टर की नोजल काट दी गई, उसकी बैटरी की तारें काट दी गई, ऐसा प्रोफेशनल गुंडा आदमी कर सकता है। फौज ऐसी कार्रवाई नहीं करती, आर्मी ऐसी कार्रवाई नहीं करती, कभी भी नहीं करती। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो मिर्ची वाली पराली जलाई गई। इस तरीके से मैंने पढ़ा है कि भाई इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि भाई ऐसा इन लोग किसानों ने किया। क्या कहते हैं? देखो, वो बहुत कुछ कहेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी बैठे हैं, मेहनत करने वाले किसान खेतों में। हमारे हाथ देखिए, ये मेहनत करने वाले हैं कि गुंडा को हाथ हैं, या ये आदमी देखो, चेहरे देखो। वो तो सब कुछ कहेंगे, कह रहे हैं। तो आगे जाने का भी आप लोग डटे हुए हैं कि भाई आगे तो जाएंगे? हाँ, नहीं, हमारे जब जथेबंदी कहेगी हम जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे आगे। वो तो कह रहे थे एक आदमी मर गया ये भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। हरियाणा हमारे साथ है, हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। लेकिन किसान के बीच जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। अभी देखिए 22 साल के लड़के का देहांत हो गया, तो क्या करें? किसान के पास टुकड़ा रोटी का है, जिसके पास रोटी है, कुत्ते बिल्ले कौवे उसको पड़ेंगे, तो किसान उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ेगा। मजबूरी है ये उसकी। जैसे देश का सिपाही लड़ता है ना देश बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ, हमारे पास रोटी का, हाँ, हमारे पास रोटी का टुकड़ा है, इसके लिए चील कौवे आते हैं, उनसे बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, चाहे हमारे बच्चों की जान जाए, चाहे मारी जाए, हम लड़ेंगे। हर कोशिश के लिए तैयार हैं? हाँ, हम हर कोशिश के लिए तैयार हैं। आप हरियाणा से? हम हरियाणा से हैं। तो हरियाणा के भी किसान यहाँ पर ऐसा इन्होंने जाति पाति का जहर घोल के आपस में दंगे करवा के जाट नॉन जाट का नारा देके बन गए, सत्ता पे काबिज हो गए, झूठ बोल के आगे सरकार देश को गुमराह कर लिया। लेकिन ये कब्जा में बैठे हैं, ठीक है, टाइम इनका थोड़ा रह गया। ये मतलब पूरी कोशिश है हरियाणा में ये खट्टर सरकार की, क्योंकि ये किसी से कोई सरोकार नहीं है, इनके परिवार ही नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, तो इन्होंने जनता से कुछ कोई मतबल नहीं है। इन्होंने तो अपना कुर्सी से मतबल है। ये मोदी है जो ये देश का राजा होता है, उसको दिन रात नींद नहीं आती, वो 24 घंटे अपने देश की जनता के बारे में सोचता है।
लेकिन ये पुलवामा में ये दुखी मन से कहेंगे। पुलवामा में अपने 40-42 फौजियों की शहादत हो जाती है। प्रधानमंत्री देश का वहाँ शूटिंग कर रहा है। ये देश का राजा का काम थोड़ी है। पहले जो राजा होते थे, हमारे प्रधानमंत्री होते थे, वो रात को अंधेरे में सादे कपड़े में जनता के बीच में जाकर देते मेरी जनता दुखी तो नहीं है। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है। आज लाखों किसान सड़कों पर बैठा है। क्या प्रधानमंत्री को चिंता है? प्रधानमंत्री की किसानों की बात भी नहीं करता, फौजियों की बात नहीं करता, लेकिन वोट मांगता है। फौजियों के नाम से मांग ली, किसानों के नाम से मांग ली, अब राम के नाम से वोट की तैयारी कर। लेकिन जनता इसकी समझ चुकी है। जो राम का गुब्बारा छोड़ा था वो निकल चुका है। अब फिर भारत रत्न का गुब्बारा छोड़े वो भी निकल सका। जनता समझ चुकी है। चाहे तो किसानों की बात मान जाए मोदी, नहीं वो समय दूर नहीं, 2024 में जहां से गया था वहीं लाके खड़े कर देंगे। कल दिल्ली कूच की तैयारी थी और कहा कि भी गया कि जो 11 बजे है, 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। बीच में कृषि मंत्री का ट्वीट आता है, पूरा मामला रोक दिया जाता है। इसके बाद 2 घंटे फ़ोन कॉल पे बातचीत होती है और इसके बाद किसान नेता बातचीत ना बनने के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं और आंसू गैस के गोले लगातार दागे जाते हैं। इस बीच 22 साल के एक युवक की जो है वो मौत भी हो गई। कैसे आप लोग आगे क्या तैयारी करें, कैसे जाएंगे आगे, क्या करने वाले हैं? ऐसा है जी, किसान अभी इस असमंजस में है कि सरकार मान जाए। ये सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार। सरकार अगर समय रहते तो मान की तो ठीक है, नहीं अन्यथा सरकार के लिए बहुत बुरा होगा। असल में बात तो ये है कि ये सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये मोदी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर ये बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी की सरकार होती तो ये आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाते, अपने प्रोटेस्ट करते और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सिरे भी चढ़ाया जाता। लेकिन ये मोदी के नाम पे ये पूंजीपतियों की सरकार है। देश आज गुलामी की तरफ बढ़ रहा है और गुलाम हो चुका है। लाखों करोड़ रुपए का मतलब देश पे आज कर्ज है। तो सरकार किसानी को ख़त्म करना चाहती है। पूंजीपतियों को जैसे पहले अंग्रेज़ों का राज था, कंपनियों का राज था, ऐसे ही कंपनियों का राज करना चाहती है। किसान ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन ने और तमाम लोगों ने जो है उधर से आकर तोड़फोड़ की, लेकिन प्रशासन इस बात से साफ इनकार कर रहा है। ऐसा जी, किसानों ने किसी के साथ तोड़फोड़ नहीं किया, बिल्कुल भी किसी के साथ कोई वाह नहीं कराया किसानों ने। लेकिन पुलिस प्रशासन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो हमारे ट्रैक्टर 25 ट्रैक्टर है उसमें तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां आगे जो है वो टूटी खड़ी है, तो ये आरोप लगा। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई इन्होंने आगे से पहल की थी जानने की, इसलिए हमने रोकने की कोशिश की। देखिए, किसान तो शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक बैठा है, कोई किसान ने धक्का नहीं कराया। सब प्रशासन की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। किसान शांतिपूर्वक है। नहीं, आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान देखो, हमारे जो बड़े लीडर हैं वो सोच रहे हैं उसके बारे में। वो सोचेंगे उस हिसाब से किया उस हिसाब से जो कॉल आएगी उस करेंगे। बाकी किसान तैयार है। नहीं, एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो लड़का है 22 साल का जिनकी देहांत हुई है, उसके फैमिली वाले या फिर गांव वाले ये कह रहे हैं कि अभी अंतिम संस्कार हम लोग नहीं करेंगे जब तक दिल्ली कूच की जो बात थी वो पूरी नहीं होती। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। चलो देखो, वो तो बड़े लीडर बताएंगे क्या होगा। बाकी किसान तैयार है दिल्ली जाने के लिए, जाएगा, हर हालत में जाएगा। आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा, और जो प्रशासन कह रहा है, जो किसान कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਪਾਣਾ। कहना है कि दिल्ली बढ़ने की कोशिश की थी, रोकने के लिए जो है वो आंसू गैस के गोले दागे गए और तमाम चीजें। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਭੰਨਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्या कह रहे हैं? ऐसा है जी, यहाँ देखो मान साहब की सरकार है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांतिपूर्ण से है। लेकिन वहाँ सरकार का आदेश चल रहा, खट्टर सरकार का, मोदी सरकार का आदेश चलता है। वो उन्होंने किसानों से कुछ देश का पालन पोषण करते हैं, देश के भंडार भरते हैं किसान, लेकिन उन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है प्रशासन।
ये मोदी सरकार की नाकामी है। मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। अरे मोदी अगर समय रहते नहीं माने तो मोदी का बहुत बुरा हाल होगा। मोदी देश छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये देश की जनता उसको भागने भी नहीं देगी। बहुत जल्दी 2024 का चुनाव नज़दीक है। मोदी खड़े खड़े लखाएगा तो उसके लिए ऐसी बुरी हालत होगी। देखिए, किसानों के हौसले अब भी बुलंद है और किसान लगातार डटे हुए हैं। 2 दिन का ब्रेक है, इसके बाद फिर से रणनीति बनाएंगे किसान कि दिल्ली किस तरीके से कूच करना है या फिर अपनी बातों को किस तरीके से मनवाना है। लेकिन जो भी अपडेट होगा लगातार तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।